जय हिंद मित्र, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है। जानते हैं कि आज का वीडियो में सबसे पहले क्या क्या आपके लिए है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, 4 जून 2026 को गुरु महाराज बृहस्पति अपने उच्च के राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वहाँ से आपको क्या क्या देंगे, इन सभी बातों पर आज का वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे, गुरुदेव बृहस्पति महाराज विवाह, संतान, धन, सुख के कारक हैं। इसके अलावे और भी बड़े बड़े उच्च पद पर मंत्री, जज, प्रोफेसर, शिक्षक, ऐसे कार्यों के कारक बृहस्पति महाराज हैं, उनको देते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में कुछ पाचन संबंधी, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारी का भी वो कारक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उदर संबंधी प्रॉब्लम भी होने की संभावनाएं बनती है गुरु के कारण। तो चलिए, आज का वीडियो में किस प्रकार से गुरुदेव आपको प्रभावित करेंगे और आपकी कुंडली कैसी होगी गुरु के गोचर में, इसको जानते हैं। आज का वीडियो में मैं लग्न के आधार पर फलादेश बताऊंगा, जिसको आप अपने कुंडली अगर आपके पास है तो आप निकाल कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैं पहले का वीडियो में कन्या लग्न तक का बता चुका हूं। आज तुला लग्न से शुरू करते हैं। मित्रों, यदि आपकी वीडियो तुला लग्न का कुंडली है, यानी आपका कुंडली तुला लग्न का है, तो गुरुदेव यानी बृहस्पति आपके कुंडली में दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव आप समझ रहे हैं कि हमारे कर्म क्षेत्र का भाव होता है। दशम भाव सरकार का भाव होता है, मंत्रियों के लिए होता है। आपके अपनी अहम अथॉरिटी, नेतृत्व क्षमता, आपका स्टेटस, इन सभी बातों के लिए हम दशम भाव को देखते हैं। दशम भाव में यदि आपकी जन्म पत्रिका में, ध्यान रखेंगे, दशम भाव में यदि जन्म पत्रिका में अच्छे ग्रहों का संयोग बना हुआ है, बली ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, उन पे दृष्टि युति भी सही है, और आपके जन्म लग्न कुंडली में गुरुदेव यानी बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में, अच्छी कहने का मतलब शुभ और बली होना चाहिए, उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर वैसी स्थिति में है तो दशम भाव से संबंधित आपको फल मिलेंगे। इस समय आप एक अच्छे पद पर जा सकते हैं। आप यदि नेता, मंत्री वगैरह हैं तो वहाँ आपको लाभ हो सकता है। आप अपना स्टेटस को सुधार सकते हैं। पहले आपके स्टेटस में गड़बड़ी हुई है, कुछ कमियां हैं, तो उसको सुधार सकते हैं। सरकार से आप लाभ ले सकते हैं। अगर सरकारी पद पर हैं तो सरकार से लाभ ले सकते हैं। जज हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, तो इन सभी बातों में, इन सभी जगहों से आपको लाभ मिलने की संभावनाएँ बनती है। लाभ कैसे लेना है वो आप देखेंगे कि आपको किस क्षेत्र में, वहाँ पर कहाँ लाभ होगा, ये आप पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ रहा है आपका चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, भूमि, भवन, परिवार, इन सभी भावों के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो चतुर्थ भाव पर जब गुरु का सप्तम दृष्टि पड़ेगा तो चतुर्थ भाव प्रभावित होगा, यानी कि वहाँ के जो ग्रह हैं, वहाँ की जो राशि है वो प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति पर आपके चतुर्थ भाव एक्टिव हो जाएगा, और चतुर्थ भाव एक्टिव होने से यदि चतुर्थ भाव आपका जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, देखिए, जब तक आपकी जन्म कुंडली मजबूत स्थिति में नहीं होगा, गुरु के साथ जिसका संबंध बन रहा है, तब तक वह अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे सकता है। वहाँ यदि चतुर्थ भाव में जो ग्रह हैं, यानी भावेश कारक अच्छी स्थिति में हैं, प्रबल हैं, और उन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि युति बन रहा है, तो आपको चतुर्थ भाव से संबंधित फल मिलेंगे। आपको भूमि मिल सकता है, भूमि की खरीदारी हो सकती है, भवन मिल सकता है, खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, आपकी माता की स्थिति अच्छी हो सकती है, माता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। इस प्रकार आप यदि बच्चे हैं तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी हो सकती है। इस प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। गुरु का पंचम दृष्टि होता है धन भाव पर। देखिए, धन भाव यानी द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में द्वितीयेश और द्वितीय भाव का कारक, द्वितीय भाव का कारक भी गुरु है।
यदि यह तीनों अच्छे होंगे आपकी जन्म कुंडली में अच्छे होंगे तभी गुरु का गोचर का अच्छा फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें जो कही जा रही है वो आप दिवा स्वप्न देखते रहें, वो मिलने वाला नहीं है। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक टूल के माफिक जब गुरु के गोचर और आपकी जन्म पत्रिका दोनों में तालमेल बनेगा, दोनों अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाती है। धन भाव में हम क्या देखते हैं, धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी, कुटुंब यानी आपके परिवार अच्छे होंगे, साथ ही साथ बैंक बैलेंस, इन सभी क्षेत्रों में, बैंक के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती है। गुरु का 9वीं दृष्टि होता है छठा भाव पर। मित्रों, छठा भाव जो है आपके कुंडली में ऋण, रोग और रिपु का भाव है। ऋण, रोग, रिपु छठा भाव है। साथ ही साथ छठा भाव नौकरी का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, आपको अपयश देने वाला भाव छठा भाव है। मित्रों, छठा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर यदि गुरु का अच्छा दृष्टि पड़ता है तो आपके जीवन का नेगेटिविटी को कम करेगा, आपके जीवन की नकारात्मक बातों को दूर हटाएगा, आपको लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, आपके रोग कम हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी, आपको नौकरी मिल सकती है, साथ ही साथ आपके जीवन सुखमय हो सकता है। आपके अंदर लड़ने की यानी किसी कार्य के प्रति आपकी लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर पोटेंशियल अधिक आ जाएगा। तो छठा भाव जो है वो आप गुरु का दृष्टि जब पड़ जाता है तो वहाँ के जो कारकत्व हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। लेकिन अगर छठा भाव पर मंगल, शनि, राहु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तब शनि का प्रभाव भी बहुत अधिक प्रबल या प्रभावकारी नहीं होंगे और आपको परेशानी होगा और आपको अपने पुरुषार्थ के अनुसार काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपकी कुंडली लग्न वृश्चिक लग्न का हो जाता है, जब आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न का होता है तो बृहस्पति 9वें भाव में आए। 9वां भाव अर्थात भाग्य का भाव। भाग्य का भाव यदि आप इस स्थिति में आपके जीवन का भाग्य उदय होने को है, आपका भाग्य खुलने को है, और यदि आपका भाग्य खुल चुका है तो अपने भाग्य में उन्नति होने का अवसर आएगा। क्योंकि गुरुदेव 9वें भाव में उच्च कर होकर बैठे हैं, आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपकी यात्राएं अच्छी होगी, आप धर्म के कार्य करेंगे, गुरुदेव स्वयं धर्म के कार्य कराने वाले हैं, आपकी बुद्धि विवेक अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अपने जीवन में उन्नति करेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरा भाव पर है। मित्रों, तीसरा भाव आप जान रहे हैं कि साहस, पराक्रम और उन्नति का भाव होता है। तीसरा भाव में होने के कारण आपके जीवन में गुरु की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव यानी तीसरा भाव पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको तीसरा भाव से संबंधित बातों का लाभ मिलने जा रहा है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपके अंदर प्लानिंग करने की जो विवेक है और अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति आप अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं। आप इसको करके देखें, आपको लाभ होगा। या यदि आप फील्ड वर्क करते हैं, किसी क्षेत्र में आप फील्ड वर्क में कार्य करते हैं तो वहाँ आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ तीसरे भाव में यह मेहनत, उत्साह, परिश्रम का भाव है। आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं, आपकी उत्साह बढ़ सकता है, अच्छे परिश्रमी होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह भाव जो होता है वो लेखन करने की, यदि आप लेखक हैं, लिखते हैं, संपादन करते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी गुरु की दृष्टि से और अधिक बढ़ सकता है और आपको लाभ हो सकता है। ट्रैवलिंग, कमीशन का फील्ड में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो कमीशन का फील्ड में काम कर रहे होंगे तो आपको लाभ होगा। गुरु का दृष्टि से यहाँ पर लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गुरु का पंचम दृष्टि देखिए, मैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए कर रहा हूँ। गुरु का पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ता है, यानी वृश्चिक राशि है और गुरु का उस पर दृष्टि पड़ रहा है। लग्न शरीर, स्वभाव, चरित्र का भाव होता है। आपकी स्वभाव अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, आपका चरित्र अच्छे हो सकते हैं। यदि पीछे किसी तरह की नेगेटिविटी है तो वह दूर हो जाएगी और अब समाज में अपने आप को अच्छे दिखा सकते हैं। गुरु का 9वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। पंचम भाव आप समझ सकते हैं विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम का भाव होता है। साथ ही साथ यह विवेक का भी भाव होता है। तो पंचम भाव में गुरु का दृष्टि पड़ने से पंचम भाव यानी कि
मीन राशि, पंचम भाव में मीन राशि है गोचर के अनुसार। यदि आपकी कुंडली लग्न, आपकी जो जन्म पत्रिका है, जन्म कुंडली है, उसमें पंचम भाव यदि बेहतर स्थिति में है, पंचम भाव, भावेश और कारक, ये तीनों यदि अच्छे हैं, प्रबल हैं, शुभ हैं, तो निश्चित रूप से गुरु का अच्छा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है और आपको विद्या के क्षेत्र में, विवेक के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपके अंदर जो विचार शक्ति है उसको एक्टिव करने का, यानी कार्य के रूप में परिणत करने का समय बड़ा अच्छा अवसर है। यानी आपका प्लानिंग है तो प्लानिंग को आप एक्टिव कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि इसको बहुत भली भांति अच्छे तरीक़ा से कराता है। साथ ही इसमें पेट से संबंधित कुछ यदि शुभ दृष्टि है, अन्य ग्रहों की शुभ दृष्टि है, तब तो अच्छी बातें होंगी, पेट आपका स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि बना हुआ है तो पेट से संबंधित परेशानी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, आप सावधान रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु का नवम दृष्टि, गुरु का नवम दृष्टि पंचम और सप्तम, ये तीनों हो गया। आगे बढ़ते हैं धनु लग्न के लिए। यदि धनु लग्न की कुंडली है तो गुरु महाराज आ जाते हैं अष्टम भाव पर। धनु लग्न वालों के लिए गोचर के गुरु अष्टम भाव पर रहेंगे और अष्टम भाव आपको पता है कि अष्टम भाव से हम आयु, पीड़ा, रिसर्च का क्षेत्र, पत्नी से मिलने वाला धन, गड़ा हुआ धन जिसको हम अनअर्न मनी कहते हैं, उस प्रकार का पैसा, या फिर बुरे कार्य का भी भाव है, औद्योगिक कार्यों से लाभ, इस तरह की बहुत सारी बातें अष्टम भाव से हम लोग देखते हैं। आपके अंदर बदलाव अष्टम भाव से होता है। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम भाव यदि खराब है तो गुरु का पावर भी वहाँ पर अधिक काम नहीं कर पाएगा और आपको परेशानियों की सामना करना पड़ेगा। लेकिन जन्म पत्रिका में यदि अष्टम भाव अच्छा है, शुभ ग्रहों का दृष्टि युति बना हुआ है और उच्च के गुरु वहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन बातों से लाभ होगी। आपके लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पत्नी से धन मिलने की संभावनाएं बनी हुई रहेगी। रिसर्च के कार्य में लगे हुए तो वहाँ आपको लाभ होगा। साथ ही साथ यदि आप बीमा वगैरह के क्षेत्र में हैं, किसी रिसर्च, CBI वगैरह इस तरह का फील्ड में अभी आप हैं, तो आपको वहाँ लाभ होने की संभावनाएं बनती है। किसी औद्योगिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए, प्रोडक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए, तो आपको लाभ होगा। साथ ही साथ एक बदलाव का वह भाव होता है। गुरु धार्मिक कार्यों में लगाते हैं, बदलाव लाने का कोशिश करते हैं। आपके अंदर बुरे व्यसन आदि लत लग गए हैं, तो यहाँ पर आपको बदलने की संभावनाएं, आप में बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे दिन यहाँ पर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप देखते हैं गुरु का सप्तम भाव, गुरु का सप्तम भाव द्वितीय भाव यानी धन भाव पर पड़ रहा है। धन भाव जो मैं पहले बता चुका हूँ कि धन भाव में गुरु का दृष्टि होने से धन का क्षेत्र खुलते हैं। बैंकिंग फील्ड आपके अच्छे हो जाएंगे। बैंकिंग फील्ड में यदि कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। आप धन जमा कर सकते हैं, आपको बैंक का क्षेत्र में कार्य मिल सकते हैं। एक विद्यार्थी है, प्रतियोगिता यदि आप कंपटीशन में हैं तो आपको बैंकिंग फील्ड में नौकरी मिल सकती है। इस प्रकार से द्वितीय भाव से आपको गुरु की दृष्टि पड़ने से अच्छा खासा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। बैंक बैलेंस बढ़ सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। गुरु का नवम दृष्टि आपको चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। मीन धनु लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर का नवम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। चतुर्थ भाव अर्थात शनि पर गुरु का दृष्टि पड़ रहा है। तो शनि जिनका, देखिए गुरु का दृष्टि का, उच्च का दृष्टि का एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को शनि का 7.5 चल रहा है, उसको जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट जो हो रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। गुरु का दृष्टि पड़ते ही शनि देव अपने कष्ट को, अपने जातक के ऊपर कष्ट को कम करेंगे और उनको कष्ट से कुछ छुटकारा मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है। इस प्रकार से चतुर्थ भाव के कारकत्व जो हैं भूमि, भवन, माता, वाहन, परिवार, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती है, बशर्ते कि इन चतुर्थ भाव में आपके जन्म कुंडली में अच्छे ग्रहों का योग हो, स्थिति हो, युति हो, दृष्टि हो, तभी यह लाभ आपको प्राप्त होंगे। सिर्फ मेरे बोलने से नहीं हो जाएंगे, आपके कुंडली में उस तरह का योग होना ही चाहिए।
और गुरु का पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रहा है। द्वादश भाव यानी कि आपको पता है कि द्वादश भाव में हम लोग अपनी खर्च को देखते हैं, विशेषकर खर्च, विदेश यात्रा, जेल, बेडरूम जिसको हम लोग सैया सुख बोलते हैं, वो इस तरह से मित्र का धन का भी भाव है। इन सभी बातों को हम द्वादश भाव से देखते हैं। तो गुरु का अगर अच्छी दृष्टि यहाँ पर बन रहा है तो लाभ होगा, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में यदि द्वादश भाव अच्छा स्थिति में नहीं है, खराब है, तो आपको लाभ होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। आप सावधान रहेंगे। बीमारियां अगर द्वादश भाव अच्छा नहीं है तो बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, केस मुकदमा बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं, विदेश यात्रा रुक जाता है, खर्च बढ़ जाते हैं। तो इन सभी बातों से यदि जन्म कुंडली में आपका द्वादश भाव ठीक नहीं है तो सावधान होकर रहेंगे। इसके लिए जो उपाय होगा मैं अंत में बताऊँगा, वो करने का कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट धनु के बाद मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न में वालों के लिए गुरु सप्तम भाव पर आ जाएंगे। सप्तम भाव यानी कि बहुत ही अच्छा भाव, विवाह का भाव है, पत्नी का भाव है, साझेदारी का भाव है, व्यवसाय बिजनेस का भाव है। देखिए इस भाव में गुरु यदि उच्च के हैं, अच्छे स्थिति में हैं, तो आपको लाभ होगा, अच्छी पत्नी मिलेंगी, विवाह योग्य व्यक्तियों का अच्छे विवाह हो जाएंगे। साथ ही साथ व्यापार करने वालों के लिए व्यापार का मार्ग खुलेगा, साझा करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए तैयार, उनको पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा। इस तरह से सप्तम भाव में उच्च के गुरु होने से लाभ होंगे, बशर्ते कि सप्तम भाव आपकी जन्म कुंडली में अच्छा होना चाहिए, वहाँ भी शुभ ग्रहों का दृष्टि युति बनी हुई होनी चाहिए। गुरु का सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रहा है। लग्न स्वास्थ्य का, चरित्र का, स्वभाव का भाव है। अगर यदि लग्न आपका अच्छे हैं, लग्ने से अच्छे हैं जन्म कुंडली में, तो आपको लाभ होंगे। साथ ही साथ पंचम दृष्टि लाभ भाव पर गुरु है। लाभ भाव यानी धन का लाभ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके मित्रों से लाभ, समाज में आपकी पैठ, ये सारी बातों से आपको लाभ होने जा रहा है यदि आपका एकादश भाव अच्छी स्थिति में बनी हुई है जन्म कुंडली में तब। और गुरु का नवम दृष्टि है तीसरा भाव, पराक्रम का भाव, उत्साह का भाव, साहस का भाव, परिश्रम का भाव, छोटी दूरियों का, कमीशन का, फील्ड वर्क में कार्य करने की, ये सारी बातें तीसरे भाव से हम लोग देखते हैं। और गुरु की अच्छा दृष्टि, गुरु का अमृत दृष्टि अगर तीसरा भाव पर पड़ रहा है तो आपको ये सभी बातों से लाभ होंगे। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो मेहनत करें, कोशिश करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन जन्म कुंडली में यदि यह भाव आपका बुरा स्थिति में, कमज़ोर है, वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको कुछ परिश्रम, आपको आपके जीवन में कुछ समस्याओं से सामना करने का समय हो सकता है। तो यहाँ पर आप सावधान रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। मकर के बाद कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु महाराज छठा भाव में आ जाते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु महाराज छठा भाव आ जाते हैं। और छठा भाव आपको पता है ऋण, रोग, रिपु, शत्रु का भाव है, बीमारी, चोट लगने का भाव, एक्सीडेंट होने का भाव, माने तरह तरह के जो हमें जिससे हमको दुख मिलता है उस तरह का भाव छठा भाव है। तो इसमें गुरु अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में आपके दुख को कम करेंगे, आपके दुख को होने नहीं देंगे। इन सभी बातों से आपको केस मुकदमा से दूर हटाएंगे, उसमें विजय दिलाएंगे, ऋण नहीं होने देंगे। यदि कर्जदार बने हुए तो कर्ज मुक्त करा दे, रोग से आपको छुटकारा दिलाएंगे, आपके शत्रु पर आपका विजय प्राप्त करेंगे। इस तरह से छठा भाव में गुरु महाराज यदि मजबूत स्थिति में है और आपकी जन्म पत्रिका में छठा भाव अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ होंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ता है द्वादश भाव पर। द्वादश भाव आपके यदि कमज़ोर है तब तो आपको परेशानी होगी, खर्च बढ़ेंगे, आपके बेडरूम खराब होगा, साथ ही साथ आपके विदेश यात्राएं सही नहीं होंगे, फलित नहीं होंगे। लेकिन अच्छी स्थिति में अगर द्वादश भाव है तो निश्चित रूप से आपको लाभ होंगे। साथ ही साथ पंचम दृष्टि
दसम भाव पर, दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है। आपके स्टेटस बनेंगे, आपकी सरकार से लाभ होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपकी जो आपके अंदर कार्य करने की शक्ति है, नेतृत्व करने की जो क्षमता वो बढ़ेंगे। आप यदि एक लीडरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आपकी लीडरशिप में उन्नति होगी। आप मंत्री के पद पे जा सकते हैं, अच्छे पद पर उन्नति कर सकते हैं, बशर्ते कि दसम भाव आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होना चाहिए, तभी ये लाभ आपको हो सकता है। गुरु का नवम दृष्टि पड़ रहा है आपका द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव धन का भाव होता है, परिवार का भाव, कुटुंब का भाव होता है और बैंक बैलेंस का भाव होता है। द्वितीय भाव आपकी जन्म कुंडली में यदि अच्छी स्थिति भी है, अन्य वर्ग कुंडलियों में भी अच्छी स्थिति है, तो गुरु का अमृत दृष्टि पड़ते ही आपके बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपके कुटुंब में आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। साथ ही साथ धन आपके जीवन में अच्छे होंगे। ऐसा नहीं कहूँगा धन का बरसात होने लगेगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। कितना भी अच्छा हो जाए आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, गुरु का दृष्टि पड़ने के साथ आपकी अपने कार्य के अनुसार, अपनी परिश्रम मेहनत के अनुसार ही आपको धन मिलने की संभावनाएं गुरुजी देंगे। अब आते हैं मीन लग्न में आते हैं। मीन लग्न वालों के लिए गुरुजी आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम, स्कूल, कंपटीशन, ये सारी बातों को लेकर आता है। संतान, अगर यह भाव मजबूत स्थिति में है, अच्छा है, तो निश्चित रूप से जाने कि आपके अंदर में इन बातों की वृद्धि होगी। विचार शक्ति, आपके विचार शक्ति बढ़ेंगे। विचार शक्ति बढ़ेंगे तो अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सकते हैं। आप यदि एक प्लानिंग किए हुए तो प्लानिंग को एक योजना रूप देने का समय आ गया है। गुरु चूँकि उच्च के आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यदि आपकी विवाह हो गई तो अच्छे संतान प्राप्त होंगे, इसलिए संतान की चिंता न करें। लेकिन अच्छे ग्रहों की दृष्टि युति बनी हुई होनी चाहिए, नहीं तो पंचम भाव में कहा जाता है कि कारको भाव नाशाय। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी संभावनाएं संतान को लेकर बनती है, लेकिन यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि युति शुभ ग्रहों की बनी है तो अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ पंचम भाव माता का धन का भाव होता है। प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे, माता का धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इस भाव में चूँकि सल्यूशन आपको कई दिनों सालों से आप किसी चीज़ के सल्यूशन के लिए परेशान है, या गुरु उच्च के गुरु जब आपके पंचम भाव में आ गए हैं तो निश्चित रूप से आपको वह कार्य होने के समय आ गया है, यानी आप चिंता मुक्त हो जाएं। गुरुदेव आपके लिए विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्य आपके जीवन में अच्छी बातों को लेकर आए हैं। आप अपने जीवन में गुरु के गोचर से लाभ उठाएं। देखिए ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक टूल के रूप में हमारे जीवन में काम करता है और हम समय का एनालाइज करते हैं। उस समय में अच्छे ग्रहों का जब संयोग बनते हैं तो हम उसके लिए कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं, परिश्रम करते हैं और हम अपने जीवन में परिश्रम करके अब ईश्वर से प्रार्थना करके अपने कार्य को साकार करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो में बस इतना ही। आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल हो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।